यूट्यूब में वो फिल्म थी सबको देखने के लिए। उसके बाद जब ये फिल्म जब निकली तो यूट्यूब से भी गायब कर दिया गया। कुछ समय पहले आप सुर्खियों में थे कि आमिर खान की फिल्म लापता लेडीज आई थी जो ऑस्कर्स के लिए गई थी। तब आपने कहा था कि घूंघट के पट खोल उस फिल्म से मतलब एक जैसी है, काफी कुछ सिमिलैरिटीज है इस फिल्म में। 1999 में मैंने वो फिल्म बनाई। वो मेरी पहली फीचर फिल्म थी। हालांकि एज ए डायरेक्टर, हालांकि वो दूरदर्शन के लिए, अच्छा। टेलीविजन के लिए था। इट वाज नॉट फॉर दूरदर्शन, इट वाज फॉर चैनल 9 ऑस्ट्रेलिया, एक ऑस्ट्रेलियन चैनल के लिए था जो यहाँ दूरदर्शन में दिखाया गया, प्रीमियर किया गया। और वो कहानी ना ही टैगोर की किसी कहानी से इंस्पायर्ड थी और ना ही किसी और कहानी से। वो कहानी निकली हमारे जो वेटरन एक्टर थे सत्यन कपूर साहब जी। उनके साथ मैं चमत्कार कर रहा था। फारूक शेख के साथ एक सीरीज थी सोनी में जो बहुत पॉपुलर था। तो उनके साथ जब कर रहे थे हम ऐसे ही बैठ के गप्पे मार रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी जब शादी हुई, उनके पास वक्त नहीं था, उनको शादी करके वापस आना था क्योंकि वो शूटिंग कर रहे थे। तो जल्दी जल्दी में जब शादी हुई और उनकी जो पत्नी थी घूंघट में थी, उनको एक बस स्टेशन पे बिठाकर वो बस का टाइमिंग पूछने गए थे, वक्त समय पूछने गया था। वापस जब आया तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी गायब। देखा दूर कहीं जा रही थी पोर्टर के साथ, क्योंकि पोर्टर ने उनका सामान उठाया था। उनको लगा घूंघट के थ्रू कि वो शायद वो मेरा पति है। ओके। तो ये भाग के वो अपनी बीवी को वापस ले आया, अच्छा। सत्यन कपूर साहब। अच्छा। तो उस वक्त हमारा दिमाग में कुछ ऐसे एक मजाक सूझा कि ये एक प्लॉट हो सकता है फिल्म का। फिल्म के लिए, कि अगर वो वहां चली गई, मान लो कि चली गई पोर्टर के साथ अपने पति मानकर, तो क्या होता। तो वहां से हमने एक आइडिया सोचा कि दो लोगों की शादी हुई थी एक विलेज में, ट्रेन स्टेशन पे आए, वहां मिक्सअप हुआ, घूंघट में थी। जब बंबई वापस आ गए तो पता लगा कि अरे ये तो मेरी बीवी नहीं है, ये तो मेरा पति नहीं है। और वहां से हम कहाँ ले जाएंगे उस कहानी को। बहुत सारे लेवल्स पे जा सकते हैं। क्या शादी दो लोगों के जो सात फेरे है वही शादी होती है, या दो लोगों के मन और दिल की जो दिल का जो मिलन होता है वो शादी होती है। वो ये सब सवाल हमने उठाया उस पिक्चर में और हमने बनाई घूंघट के पट खोल। अब वो तो 1999 में, अब ये 2024 में जी। एक फिल्म बनती है जो दो ब्राइड्स स्टेशन पे गुम हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, फिर फोटोग्राफ लेके घूमते हैं तो देखता है कि वो घूंघट में है, तो फोटोग्राफ से कैसे पहचाना जाए। अब इतना सब कुछ अगर एक फिल्म में कॉमन हो तो या तो जैसे वो कहते हैं ना कि ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, तो मेरा तो ग्रेट माइंड है नहीं, मेरा तो एक बहुत छोटा माइंड है, शायद वो ग्रेट माइंड हो। तो उन्होंने सोचा, फिर उनका कहना है कि नहीं ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है, हमने किसी की कहानी से। और यूट्यूब में वो फिल्म थी सबको देखने के लिए, वो फिल्म में था। उसके बाद जब ये फिल्म जब निकली तो यूट्यूब से भी गायब कर दिया गया। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये क्या मजाक हो रहा है ये यहाँ पे। क्या फिल्म मेकिंग के नाम पे जो एक कोई भी किसी का ये हक नहीं है कि ओरिजिनलिटी क्या है और प्लेजरिज्म क्या है। करेक्ट। तो तब मैंने ये बात कही। मुझे कुछ ये नहीं था कि किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट करना था या केस करना था, मुझे बिल्कुल नहीं था, सब कोलीग्स हैं। लेकिन आप में अगर इतनी ये नहीं है कि आप इसको एडमिट करें कि हाँ आप राइटर पे डालते हो, राइटर बोलता है मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, तो आप द ब्लेम गेम गोज ऑन। तो और फिर वो ऑस्कर्स तक पहुंचता है। तो मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था कि चलो मेरी जो पहली फिल्म है वो ऑस्कर तक पहुंच गई है। मतलब सेम आइडिया को अगर मार्केट ग्रैंड लेवल पे करो तो वो आगे तक जा सकता है। हाँ, तो उनके पास फैसिलिटीज थे, उनके पास सब कुछ था, बड़े नाम थे कि मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, उन्होंने उसका फायदा उठाया। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था जी। कि ये इन्होंने उठाया है कि नहीं उठाया। मुझे तो उनकी बात माननी थी कि हाँ हमने तो ओरिजिनल किया। नहीं, बट वो एक पॉइंट है कि इधर फिल्म आ रही और आपकी वाली फिल्म को यूट्यूब से डिलीट किया। सब वो एक क्यों हुआ, ये जो सब क्यों है? कोइंसिडेंसेस हैं। कोइंसिडेंस ये था कि हम उनकी और मेरी सब्जेक्ट जो एक दूसरे से सिमिलर थे।
उनका और मेरा जो यूट्यूब से गायब हो गया वो भी एक कोइंसिडेंस था। सबको कोइंसिडेंस मान के चलना चाहिए। लाइफ, वो कहते हैं ना, जिंदगी इत्तेफाक है।